नमस्ते। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन रही है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि बस जानकारी देना और तैयार करना है। हमारा लक्ष्य बहुत सीधा सा है, आपको जागरूक, शांत और सुरक्षित रहने में मदद करना। जरा सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं, अपनी पसंदीदा चीज उठाते हैं और पेमेंट के लिए बस अपना चेहरा या हथेली दिखाते हैं और काम हो गया। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की सच्चाई बन रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये बायोमेट्रिक पेमेंट्स हैं क्या? और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये टेक्नोलॉजी असल में पहले से ही हमारे आसपास है। अगर आसान शब्दों में समझें तो बायोमेट्रिक पेमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो पैसे के लेन-देन के लिए आपकी शारीरिक पहचान का इस्तेमाल करता है। मतलब आपका चेहरा, आपकी हथेली या आपके फिंगरप्रिंट्स। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह सिस्टम आपके शरीर को सीधे आपके बैंक अकाउंट से जोड़ देता है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि अमेरिका में अमेज़न की दुकानों में लोग अपनी हथेली स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं। चीन में तो एलीपे का स्माइल टू पे है, मतलब बस मुस्कुराइए और पेमेंट हो गया। मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसी बड़ी कंपनियां भी फेस और फिंगरप्रिंट पेमेंट की टेस्टिंग कर रही हैं। और अपने देश भारत में भी आधार सिस्टम के जरिए फिंगरप्रिंट से पेमेंट काफ़ी समय से मुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। इसका प्रोसेस बहुत सीधा सा है, जिसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप है एनरोलमेंट। इसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर किया जाता है और उसे आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो एक सेंसर आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए आपके चेहरे या हथेली को स्कैन करता है। तीसरा स्टेप है कंफर्मेशन। जैसे ही आपकी पहचान मैच होती है, पेमेंट को तुरंत मंजूरी मिल जाती है। और आखिर में इंटीग्रेशन। ये सारा डेटा क्लाउड सर्वर पर प्रोसेस होता है, जिससे बैंक और दुकानदार लेन देन को पूरा कर पाते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान और सुविधाजनक लगता है ना? लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि इस सुविधा के बदले हम क्या दांव पर लगा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे जोखिमों की जो स्थायी हैं, मतलब जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सबको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 4 बड़ी चिंताएं हैं। पहली, डेटा सेंट्रलाइजेशन। मतलब जब सारा बायोमेट्रिक डेटा एक ही जगह इकट्ठा होता है तो वो हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। दूसरी चिंता है सर्वेलांस का रिस्क। इससे आपकी हर एक हरकत, हर एक खरीद पर पूरी तरह से नजर रखी जा सकती है। तीसरी बात है कमर्शियल इस्तेमाल। आपके डेटा का इस्तेमाल आपको विज्ञापन दिखाने या फिर आपका क्रेडिट स्कोर तय करने के लिए भी हो सकता है। और चौथी चिंता है सिस्टम की गलतियां। कभी कभी सिस्टम गलती कर सकता है और सही इंसान को भी पेमेंट करने से रोक सकता है। एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे कही गई है। आप अपना पासवर्ड तो बदल सकते हैं, पर आप अपना चेहरा या अपना फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकते। अगर ये डेटा एक बार हैक हो गया तो ये हमेशा के लिए सबके सामने आ जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका शरीर ही आपका बैंक कार्ड बन जाता है और ये एक ऐसा कार्ड है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और प्रैक्टिकल कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमेशा सिर्फ भरोसेमंद कंपनियों की सर्विस ही चुनें। दूसरा, कोशिश करें कि ऐसी सर्विस इस्तेमाल करें जो आपका डेटा सेंट्रल सर्वर पर नहीं बल्कि आपके अपने फ़ोन पर स्टोर करती हो। तीसरा, इसका इस्तेमाल थोड़ा लिमिट में करें। हर छोटे मोटे पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। चौथा, हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, यानी बायोमेट्रिक के साथ साथ एक पिन या पासवर्ड भी यूज़ करें। और सबसे आखिर में, अपने पेमेंट्स पर नियमित रूप से नज़र रखें। हमेशा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा रुकें, सोचें और फिर वेरीफाई करें। देखिए, आज हमने जिस विषय पर बात की वो उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सामना कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी टेक्नोलॉजी से डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी देना और सतर्क रहने के लिए तैयार करना है। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है। अगर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और ये जानकारी अपने परिवार वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।